तो बच्चों पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.5 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, तो कंप्लीट हो गया या डाउट है? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में अगर डाउट है तो लिखो उसे। और पिछली क्लास में हर्षित, वर्णिका और लक्ष्य, आप दोनों इतनी जल्दी कैसे रिमूव हो गए थे? क्लास में लगभग 20 मिनट थे। यस, बेटे दोबारा मैंने भेज दिया था साहिब, चेक करो, अब क्लास की रिकॉर्डिंग है वहां पर। हाँ जी वर्णिका, लक्ष्य, ओके। ठीक है, लक्ष्य तुम क्यों रिमूव हुए थे? नेटवर्क प्रॉब्लम। चलो, अभी सबको बोर्ड क्लियर आ रहा है? अच्छा ठीक है, अभी बताओ बोर्ड क्लियर है सबको? वॉइस ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, एक्सरसाइज 10.5 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 10.5 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 10.38 एंगल एबीसी is 69 degree, angle ACB is 31 degree, find angle BDC। ठीक है, फाइंड एंगल BDC। हमें एक सर्कल गिवन है जिसमें एंगल एक ABC बना हुआ है। ठीक है, एंगल है ABC और एंगल है ABC एंड ACB, और यहाँ पे पॉइंट आपका हो गया D। ABC एंगल आपको 69 डिग्री गिवन है। ठीक है, और ACB 31 डिग्री गिवन है। ACB 31 डिग्री आपको गिवन है, और फाइंड आउट हमें करना है एंगल BDC। BDC ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो, बिना वैसे हम सॉल्व करें, जैसे मैं कहता हूं कि हमें इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लेना चाहिए, बस प्रोसेस लिखना रह जाए। अगर आप ध्यान दो तो ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी आपको पता है, एंगल सी पता है, तो ए आप इजीली निकाल सकते हो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, बीसी इज अ कॉर्ड, तो एक सेगमेंट तो ये हो गई बीसी के साथ और एक सेगमेंट ये हो गई। अगर मैं बात करूं एंगल बी ए सी और एंगल बी डी सी, तो दीज टू एंगल्स आर, क्या रिलेशनशिप है इन दोनों एंगल में बताओ? एंगल बी ए सी और एंगल बी डी सी में क्या रिलेशनशिप है? लिखो सारे, फटाफट लिखो। इक्वल, अनइक्वल, ग्रेटर, स्मॉलर, क्या रिलेशनशिप है इसमें? जल्दी फटाफट आंसर करो। सर कौन से एंगल में? एंगल बी ए सी और एंगल बी डी सी। where BC is a chord।
वेरी गुड कृतिका। साहिर, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहां से हुए? क्या कोई पैरेलल लाइन है यहाँ पर जो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे? पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल होगी तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ना। ये एंगल कौन से हैं? एंगल इन अ सेम सेगमेंट, देयरफॉर दीज टू एंगल्स आर इक्वल। रक्षित और विशेष, तुम दोनों इतना लेट क्यों? नहीं, अभी तो ज्वाइन कर लिया ना तूने, अभी ठीक है विशेष? सर कंप्यूटर में टाइम लग गया मुझे। अच्छा, अभी ठीक है। यस सर। और तुम दोनों क्लास में इतनी जल्दी क्यों मूव हो जाते हो? 10 मिनट क्लास रह जाती मूव हो जाते हो दोनों। अब मूव मत हो ना, नहीं रिमूव कर दूंगा, ठीक है? ध्यान से सभी रहा करो क्लास में। सॉल्यूशन नहीं तो अगर आप रिमूव होते हैं तो व्हाट्सअप करिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं रिमूव हुआ हूं सर, ठीक है? सॉल्यूशन पर आओ। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें तो हम आ गए इन ट्राइंगल एबीसी। किसमें आ गए बेटा? इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजनिंग होगी? बिकॉज या बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, या सिर्फ इतना भी लिख दोगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट, दिस इंप्लाइज एंगल ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंगल बी अपने पास हो गया 69, एंगल सी 31 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस ये बन गया बच्चों 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल ए इज 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये मैं बॉक्स में कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, बस ये समझाने के लिए कि मैं हाईलाइट कर सकूं, ठीक है ना? अब हमें चाहिए बेटे एंगल बी डी सी, दैट इज एंगल डी चाहिए। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, क्या रीजनिंग होगी? बिकॉज एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट या इन अ सेम सेगमेंट, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट या एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट, ठीक है? इन कर देता हूं, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, ठीक है ना? ए और डी क्यों सेम सेगमेंट है? अगर कॉर्ड के एक ही तरफ जितने मर्जी एंगल बनते हैं वो सारे बराबर होते हैं और उन्हें हम कहते हैं एंगल इन अ सेम सेगमेंट। इस तरफ भी जितने एंगल बनेंगे आर्क और कॉर्ड के एंड को यूज करके वो सारे कहलाएंगे एंगल इन अ सेम सेगमेंट, ठीक है? करेक्ट। दिस इंप्लाइज एंगल डी इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि ए 80 डिग्री है, ठीक है? बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। दिस इंप्लाइज डी को क्या लिख सकते हैं बेटा? जो नेमिंग आपको दी गई है उसे लिख दो, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है? कंप्लीट ये क्वेश्चन। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर, फिर इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर 10.39 ABCD are 4 points on a circle. In figure 10.39 ABCD are 4 points. ठीक है? ABCD are 4 points. ये हो गया A, B, ये पॉइंट हो गया C और ये पॉइंट हो गया आपके पास D।
ठीक। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। AC और BD एक दूसरे को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर कह रहा है एंगल BEC इज 130 डिग्री। BEC इज 130 डिग्री। एंगल ECD इज 20 डिग्री। EC और D ये हो गया बच्चों 20 डिग्री। ठीक है। और आगे कहता है फाइंड एंगल BAC। हमें एंगल फाइंड आउट करना है BAC। BAC देखो वही सेम कॉन्सेप्ट, ये एंगल आपको चाहिए। तो अगर या तो आप इसे डायरेक्टली निकाल पाओ, और डायरेक्टली नहीं निकाल पाते हो तो इनडायरेक्टली सोचो कि भाई ए नहीं निकाल सकते तो डी निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर डी निकल के आ गया तो एंगल ए और एंगल डी बराबर है, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है। अब डी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। भाई डी कैसे निकलेगा? अगर आप ध्यान दो ट्राइंगल सी डी और ई पर, तो जो आपकी ये डीई साइड है वो इंक्रीज हुई है। डीई साइड को बेटा प्रोड्यूस किया गया है, तो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है CEB। और एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो डी आसानी से निकाला जा सकता है ना। तो आता हूं सॉल्यूशन पर। सभी समझ गए होंगे क्वेश्चन में क्या स्टेप होने वाले हैं। तो हम सीधे आए इन ट्राइंगल CDE, किसमें आ गए? CD और E में आ गए। तो हमने कहा एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल CEB इज इक्वल टू एंगल CEB। रीजनिंग होगी बिकॉज एक्सटीरियर एंगल, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। और जिसको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है वो पूरी भी लिख सकता है। अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज एंगल सी अपने पास हो गया बच्चों 20 डिग्री। एंगल डी हमें इवेल्युएट करना है, और एंगल CEB वो है अपना 130 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? दिस इंप्लाइज एंगल D is equal to 130 minus 20 degree. This implies angle D is equal to 110 degree. एंगल D हमने निकाल लिया, करेक्ट। अब बात करते हैं बेटे एंगल D या एंगल A is equal to एंगल D, because angles in a same segment या एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एक ही बात है। एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट या एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस इंप्लाइज एंगल A is equal to 110 degree. Reasoning because angle D is equal to 110 degree. अब इसका सभी पूरा आंसर देखो, ठीक है, सही है या नहीं। उसके बाद 10 सेकेंड है, स्क्रीनशॉट भी लो, और कोई डाउट है तो पूछो। इसमें फटाफट पढ़ो सारा। यस विशेष, बोलिए। विशेष बोलो। फिफ्थ का लास्ट, यहाँ पे बात हो रही है ना। देखो इन ट्राइंगल CED या CDE एक ही बात है।
अगर आप बीई को एक्सटेंड करते हो तो बाहर क्या एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल। तो अपने पास हो गया एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सीईबी, because exterior angle of a triangle is equal to sum of its two interior opposite angles. Sum of its two interior opposite का मतलब है उसके साथ वाले एंगल को आप छोड़ दो क्योंकि वो उसका एडजेसेंट एंगल है, अपोजिट में ये दो बनते हैं, ठीक है, इनके टोटल के वो बराबर होता है। तो जिसमें से सी आपको पता है रख दिया, डी आपको फाइंड आउट करना है, सिंप्लीफाई किया, 130 माइनस 20 110 डिग्री, आपके पास एंगल डी आ गया। अब BC एक कॉर्ड है, BC के अबव पे जितना रीजन है वो एक सेगमेंट है, बिलो जो रीजन है वो एक सेगमेंट है, ठीक है ना। अब जितने मर्जी एंगल इस सेगमेंट पे बने, BC एज अ एंड, B और C, जैसे BDC ऐसे ही एंगल बनना चाहिए, BAC, BPC, तो ये सारे कहलाते हैं एंगल इन अ सेम सेगमेंट। और ये जो एंगल इन अ सेम सेगमेंट होते हैं ये सभी इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल इन अ सेम सेगमेंट जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। अब क्योंकि ये इक्वल हैं इसलिए डी आप निकाल चुके हैं, तो ए कितना हो गया, 110 डिग्री। ओके, ठीक है विशेष, क्लियर। ताहिर आप क्या कह रहे हैं, सर प्लीज सेंड मी द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टैटिक्स चैप्टर बिकॉज आई एम हैविंग एग्जाम एंड स्टैटिक्स इज आल्सो कमिंग। ओके, ठीक है साहिर, देखते हैं, ढूंढना पड़ेगा, या शायद मैंने स्टैटिक्स का वीडियो डाला भी होगा, तुम लोगों को थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, डेट मुझे याद नहीं है क्योंकि ना मैंने टॉपिक वाइज लिखा नहीं था, बस डेट वाइज डालता चला गया था, ठीक है। स्टैटिक्स कब पढ़ाई थी बच्चों, कुछ याद है जिन्होंने स्टैटिक्स की क्लास ली थी? कुछ याद आए तो मेरे को जरा फॉरवर्ड करना। सर मुझे भी भेज देना। मुझे डेट तुम लोग कुछ याद दिलाओ, तभी तो ढूंढे, बहुत वीडियो है। मैंने तो पढ़ा ही नहीं। अच्छा, तूने स्टैटिक्स पढ़ी ही नहीं? बाकी जिसने स्टैटिक्स की क्लास ली थी पढ़ाया तो है ना मैंने स्टैटिक्स, ऐसा तो नहीं कि स्टैटिक्स पढ़ाया ही नहीं है। चलो देखते हैं, अब ये मेरे ख्याल से लास्ट चैप्टर है, अगर मैंने भी नहीं पढ़ा स्टैटिक्स, है ना, तो अच्छा कईयों ने नहीं पढ़ा, ठीक है, वीडियो मिलती है ठीक है, नहीं तो फिर एक बार और पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। सर ये लास्ट चैप्टर है? मेरे हिसाब से तो लास्ट है कंस्ट्रक्शन को छोड़ करके, इसके बाद कंस्ट्रक्शन ही है, बाकी फिर सिलेबस एंड हो गया, फिर हमने बस असाइनमेंट और रिवीजन करनी है। तो स्टैटिक्स से ही शुरू कर देंगे, स्टैटिक्स पढ़ा दूंगा, उसका असाइनमेंट कर लेंगे। और कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन बहुत छोटा टॉपिक है, उसमें से भी एक दो चीजें हटी गई हैं शायद, तो उसको पढ़ा देंगे, अभी तो एग्जाम में नहीं आ रहा ना। सर आ रहा है। कितने तारीख से एग्जाम? सर दिसंबर से है, डेट नहीं पता। सर मेरे सर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से है सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, वैसे उसमें एक क्लास लगनी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में एक ही क्लास में खत्म कर देंगे। इरेज करो बच्चों, स्क्रीनशॉट हो गया? क्योंकि मैं सोच रहा था पहले और चैप्टर से कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, जो मुश्किल है उनके असाइनमेंट वगैरह कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, तो बीच में पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, वो कभी संडे लेके पढ़ा देंगे, इसमें क्या। और पेपर मैं चेक कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेटरल का पेपर किसी का अच्छा नहीं है, बस एक दो और बचे हैं, अभी आज शाम तक या आज रात को तुम लोगों को सेंड करता हूँ पेपर। बहुत गलत बात है, पढ़ाई किया करो ठीक से, बिल्कुल सीरियस नहीं हो तुम लोग। कृतिका 11 क्या बेटा? चैप्टर 11 कौन सा? कंस्ट्रक्शन है ना? हाँ, वो नहीं कराया अभी। मैं कोऑर्डिनेटरल के उसकी बात कर रहा हूँ बेटे, पेपर की। कोऑर्डिनेटरल का टेस्ट किसने, कृतिका आपने दिया था कोऑर्डिनेटरल का टेस्ट? हर्षिता
सर कोऑर्डिनेटर के थ्रू मुझसे गलती हो गई थी, मैंने सर एक पेज नहीं भेजा था आपको नहीं टेस्ट का, वो मैंने नहीं, बाद वो में नहीं भेज दिया था। ताहिर, वो चेक नहीं होगा, ओके सर। साथ भेजना है। अच्छा हर्षिता, मेरे ख्याल से हर्षिता, विशेष और रक्षित, तुम तीनों ने पेपर नहीं दिया था कोऑर्डिनेटर का, है ना? अच्छा तूने दिया हुआ है, ठीक है। ठीक, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 1, बस रक्षित ने पेपर नहीं दिया, रक्षित और हर्षिता, बाकी सब ने एग्जाम दिया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at point E if DBC is 70 degree, ठीक है, BAC is 30 degree, find angle BCD. Further, if AB is equal to BC, find angle ECB. इसकी फिगर भी हमें खुद बनानी है, तो पहले ABCD एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल हम बना लेते हैं, फिर सारे फाइंडिंग के क्वेश्चन तुम लोगों के खत्म हो जाएंगे, फिर हम चलेंगे प्रूविंग की तरफ, ठीक है। ये मैंने एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल बना लिया, A, B, C और D, ठीक है। फिर कहता है कि ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at point E. तो डायगोनल कैसे बनेंगे? AC को ज्वाइन कर दिया, एक डायगोनल बन गया, BD को ज्वाइन कर दिया, एक डायगोनल बन गया। कहाँ कट करते हैं एक दूसरे को? पॉइंट E पर काटते हैं, यही बोला उसने। इफ एंगल DBC इज 70 डिग्री, एंगल DBC कितना आ रहा है? ये 70 डिग्री, ठीक है। और एंगल BAC इज 30 डिग्री, BAC ये एंगल आपका आ रहा है 30 डिग्री। फाइंड एंगल BCD, BC और D, ये पूरा एंगल चाहिए बेटा, एंगल BCD। ये मैं लिख देता हूं, भी लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो नहीं। टू फाइंड एंगल BCD, पहला पार्ट ये करेंगे। फिर कह रहा है इफ AB इज इक्वल टू AC देन फाइंड एंगल ECD, EC और D, ये छोटा पार्ट भी आपको निकालना है, एंगल ECD। लेकिन ये कब निकालना है? इफ AB इज इक्वल टू AC, if AB is equal to BC, sorry, if AB is equal to BC, then find angle ECD, ठीक है। ये ऐसे लिख लिया रफली कि क्या क्या हमें काम करना है। अब आते हैं हम सॉल्यूशन पर। जितने फाइंडिंग के क्वेश्चन हैं वो सब सॉल्यूशन से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन जितने प्रूव वाले क्वेश्चन हैं उसमें ये बात जरूर लिखना, गिवन, टू प्रूव एंड प्रूव, और कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है तो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, लिखना जरूर है। करेक्ट। आते हैं अब सॉल्यूशन पर। भाई कैसे पहुंचेंगे कि ये एंगल आ जाए? देखो सी निकालना तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर मैं कॉर्ड DC की तरफ कॉन्सेंट्रेट करता हूं तो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DAC, सही है ना? एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DAC बिकॉज एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो गया, तो पूरा एंगल A कितना हो गया? 70 प्लस 30 100,
अब एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो गया 180 बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, करेक्ट। हाँ जी कृतिका, क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसने बोला, अच्छा 2 मिनट रुक जाते हैं, बोर्ड ब्लर हो रहा है तो अभी बताओ, ठीक है। कृतिका आपको ब्लर हो रहा है तो आप एक बार और ज्वाइन करो। बाकी सबको क्लियर है? ठीक है, अभी ठीक है कृतिका? ओके, ठीक है। तो क्या बोला बेटे, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी वो एक सर्कल में बना हुआ है, ए बी सी और डी। द डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई। इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ इंटरसेक्ट कर गए एक दूसरे को ई पर। ठीक है, ये दोनों आपको एंगल दे दिए गए और आपसे एंगल सी पूछा गया पूरा। तो मैंने क्या कहा कि हमने सीधे देखना है कि कैसे एंगल सी निकल सकता है। तो एंगल बी डी बी सी is equal to angle DAC because angles in a same segment. ये 70 तो ये भी 70, 70 30 100, A plus C 180 because opposite angle of a cyclic quadrilateral. तो जब अपने पास 70 30 100 हो गया तो 180 में से 100 गया, एंगल C कितना आ गया 80। पहले हम इतना काम कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो एंगल DBC is equal to angle DAC because angles in a same segment. एंगल्स कहाँ हैं? सेम सेगमेंट में है। दिस इंप्लाइज, अब एंगल DBC की क्या वैल्यू है? DBC ये है आपका 70 डिग्री, तो एंगल DAC कितना आ गया 70 डिग्री। बस मैं इसको लेफ्ट और राइट में लिख रहा हूं, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा। ये आपके पास 70 डिग्री आ गया DAC। ठीक है, नाउ एंगल ए की अगर मैं बात करूं, पूरे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल DAC प्लस एंगल BAC। ठीक है, इसकी रीजनिंग लिखने की जरूरत नहीं, वैसे ये एडजेसेंट एंगल है। देखो एंगल DAC ये प्लस एंगल BAC, दिस एंगल। ठीक है ना, ध्यान दो जरा क्या किया मैंने। दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू DAC, तो अपना 70 हो गया और BAC 30 हो गया। 70 और 30 को ऐड किया तो ये अपना 100 आ गया। दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है ना, एंगल A प्लस C, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजनिंग होगी? बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है। दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ एंगल A इज 100 डिग्री प्लस एंगल C is equal to 180 degree. This implies angle C is equal to 180 minus 100,
दिस इम्प्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये हम निकाल चुके हैं। और एंगल सी का मतलब BCD। दिस इम्प्लाइज एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री। पहली चीज हमने बच्चों फाइंड आउट कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आते हैं। व्हेन AB इज इक्वल टू BC, अब यहां ध्यान देना, दिस AB इज इक्वल टू BC, तो हमसे पूछा जा रहा है एंगल ECD, ये एंगल पूछा जा रहा है। अब पहले ये बात देखो कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या फायदा हो सकता है आपको। अगर ये दोनों इक्वल हैं, मैं यहाँ नंबरिंग भी कर सकता हूँ, यहाँ मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया, थोड़ा इजी हो जाए, बार बार नेमिंग ना लिखनी पड़े, इसलिए 1 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अगर AB और BC इक्वल हैं तो ट्राइंगल ABC में क्या ये दो साइड बराबर नहीं हो रही है, BA और BC। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्लियर है बात। तो AB के अपोजिट में कौन सा एंगल होगा, एंगल 2। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। रीजनिंग क्या होगी बेटा, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. Angle 1 is equal to angle 2. ठीक है। This implies, अब एंगल 2 की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, 130 है, तो एंगल 2 30 डिग्री आ गया। एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल EC और D, इसको मैं नाम देता हूं एंगल 3। एंगल C इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल है, प्लस कर सकते हैं। एंगल C की वैल्यू आप निकाल चुके हो, वो कितनी है, 80 डिग्री, तो इसकी जगह आपने रख दिया 80 डिग्री, ठीक है। एंगल 2 आप फाइंड आउट कर चुके हो 30 डिग्री। एंगल 3 आपको फाइंड आउट करना है, दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू 80 माइनस 30, दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल 3 कितना आ गया, 50। अब एंगल 3 अगर आपका 50 डिग्री है तो एंगल 3 एंगल है कौन सा, दिस इंप्लाइज एंगल ECD इज इक्वल टू 50 डिग्री। ECD कितना आ गया, 50 डिग्री, ठीक है, करेक्ट। 12 सेकंड दे रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो, आंसर चेक करो और स्क्रीनशॉट लो और पढ़ो सारा, और जहां पर भी आपको डाउट लगे पूछो। देखो फटाफट। सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है बोर्ड और वॉइस में। बात कर रहे हैं तो नोट करना, तभी तो लिख के गए हैं वो, नोट करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लेंगे तो नोट करके। हट। तुमने लाइनर डार्क नहीं लगाया, लाइनर उसके साथ Opposite angles of quadrilateral are equal, not co-interior angles. Opposite angle of quadrilateral, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बेटा, ये है सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, को-इंटीरियर नहीं। और अपोजिट एंगल बराबर, सर आपने अपोजिट एंगल जैसे साइक्लिक क्वाड्रेटर लिखा सर, हाँ अपोजिट एंगल। अपोजिट, जो अपोजिट एंगल होते हैं ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका टोटल 180 डिग्री होता है।
ओके सही है। तो अभी आप जो बात कर रहे हो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर बात कर रहे हो। तो जब आपने कहा a प्लस सी 180 डिग्री, क्यों 180 डिग्री हुए? क्योंकि ये अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए इनका सम हम 180 लिख सकते हैं। ठीक है ना? प्रॉपर्टी की थी ना अभी पिछली क्लास में। यस सर। हाँ जी बच्चों, और किसी कोई डाउट? विशेष कोई दिक्कत? हो गया जी, स्क्रीनशॉट इरेज कर दें। यस सर। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? अब आओ पेज नंबर 183। अब हम करेंगे जो बचे हुए अपने एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इरेज कर रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट, अब आओ एग्जाम्पल नंबर 3 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बहुत ऊपर है। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। इन फिगर 10.32, इन फिगर 10.32, AB is a diameter of the circle. AB is a diameter of the circle. CD is a chord equal to the radius of a circle. CD is a chord equal to radius of a circle. AC and BD extended intersect at point E. Prove that angle AEB is equal to 60 डिग्री। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 99% इसके आने के चांस होते हैं। AB is a diameter of the circle, बना लेते हैं पहले। AB एक डायामीटर बनाते हैं। AB is a diameter of a circle. ठीक है, CD is a chord. AB is a diameter of a circle and CD is a chord. C और D हो गया, और ये आपके पास सेंटर O हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? AB is a diameter of a circle, CD is a chord equal to radius. CD is a chord equal to the radius. AC and BD when extended, AC and BD when extended intersect each other at point E. Prove that AEB is 60 degree. AEB is 60 degree. ये E ले लेते हैं और एक रेडियस को हम ज्वाइन कर देते हैं। बस इतनी फिगर आपको बनी हुई आएगी पेपर में। ठीक है ना, समझ गए? इन फिगर बोला है तो फिगर जरूर बनी हुई रहेगी। ये आ गई आपके पास। पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हमें इन फिगर CD is equal to OC. CD is equal to OC. AC and BD intersect each other
at E when produced. ठीक है, क्लियर? टू फाइंड या टू प्रूव एंगल AEB is equal to 60 डिग्री, एंगल AEB is equal to 60 डिग्री। अब यहां हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, ठीक है। देखिए क्या कंस्ट्रक्शन होगी। जॉइन OD एंड जॉइन BC, जॉइन OD एंड BC। OD और BC को हमने ज्वाइन कर लिया। अब आते हैं हम अपने प्रूफ पर। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें ये देखनी पड़ेगी कि जो डिग्री मेजर है, भाई यहां कहीं कोई डिग्री नजर ही नहीं आ रही है, तो ये 60 डिग्री कहां से बन जाएगा? 30 डिग्री, 25 डिग्री, कुछ तो लिखा होता, कुछ नहीं लिखा यहाँ पर। तो इसलिए जो कंस्ट्रक्शन थी ना, वो हमें यहीं से पता चल गई थी कि ये दोनों तो इक्वल है, अगर OD को ज्वाइन कर दूंगा तो ये भी इक्वल ही हो जाएगा। यानी ट्राइंगल COD एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगी। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई तो इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री। वहीं पर डिग्री छुपा हुआ था, ठीक है ना, डिग्री की बात वहीं पे की जा रही थी। तो अब हम बात करते हैं OC is equal to CD, this result is given, और OC is equal to OD because radii, ठीक है ना। This implies OC is equal to CD is equal to OD, तीनों बराबर। OC is equal to CD is equal to OD. This implies triangle COD is an equilateral triangle. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ हो गई। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो दिस इंप्लाइज एंगल COD इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। 8 सेकंड के लिए यहां पर रुकता हूं, तुम लोग ऑब्जर्व करो मैंने क्या क्या काम किया है। गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, नाउ प्रूव, फटाफट। ठीक है, देख लिया सबने। तो ये 60 डिग्री आ गया। अब आता है क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट, देखिए कितनों को समझ में आता है। एंगल COD, ध्यान देना, एंगल COD, आर्क CD सबटेंड एंगल COD एट द सेंटर। आर्क CD को छोड़ दो तो ये पूरा C, A, B और D, ये क्या है? रिमेनिंग पार्ट। तो जो आपका ये B पॉइंट आ रहा है, क्या ऑन रिमेनिंग पार्ट नहीं आ रहा है? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क CD एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। Angle subtended by arc CD at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. यानी angle COD is twice of angle CBD. तो लिख सकते हैं angle COD is twice of angle CBD because angle
subtended by arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। ये मैंने जानबूझ के लिखा है, कई जगह नहीं लिखा ना, तो तुम लोग कहीं थ्योरम 10.8 ही ना लिखने लग जाओ, ठीक है। अब यहां तक किसको समझ में आ गया वो हैंड रेज करेगा फटाफट। अब ये रीजनिंग इसके साथ लिख लेना, यहां हम स्पेस ले रहे हैं, ओके ठीक है, सभी को क्लियर है? हैंड डाउन करो। चलो कोई ऐसा तो नहीं बचा जिसको क्लियर नहीं है, वो आ जाओ। सर एक डाउट है सर एक डाउट है सर, हमने AEB एंगल को क्यों नहीं चुना? क्योंकि एक्सटीरियर में लाई, एक AEB को, क्योंकि एक्सटीरियर में लाई कर रहा है। AEB के साथ बेटा कोई थ्योरम ही नहीं बनती, वो तो बाहर चला गया सर्कल के, है ना? तो यस सर, ये लेकिन यहाँ पे ये पूरा एंगल जो है डायमीटर का, ये इसके इक्वल है, मतलब CBD के। तो सर इस CBD के लिए CBD के किसके CBD के इक्वल है? यस सर, हाफ के इक्वल है ना, हाफ के। ओके सर, एंगल COD फिर कैसे आप एक बार दोबारा तो थ्योरम होती है ना 10.8, the angle subtended by arc at the center is double the angle subtended by it at any point on remaining part of the circle। ओके सर, ठीक है ना? ओके, this implies, अब एंगल COD की बात करें तो COD आप निकाल चुके हो 60 डिग्री है, is twice of angle CBD। This implies angle CBD is 60 degree upon 2. This implies angle CBD is 30 degree। एंगल CBD कितना हो गया? 30 डिग्री। CBD क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे भाई। एक अगर आप देखो तो BCD इज अ ट्राइंगल जिसके अंदर एंगल B है, एंगल पूरा C मिल जाए तो हम एंगल E आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा सबको? अब जरा यहां ध्यान देना, एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ACB सॉरी बेटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। याद आया? AB इज अ डायामीटर और एंगल ACB किसमें है? एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है ना? ACB क्या कहलाएगा? एंगल इन अ सेमी सर्कल, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल। ये थ्योरम भी समझाई थी। ACB मिल गया हमें। अब एंगल ACB, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए, ये ध्यान दो बच्चों, ये वाला एंगल चाहिए। ये एंगल मिल जाए तो आपने ट्राइंगल का C निकाल दिया। अब ये कैसे मिल सकता है? एंगल ACB प्लस एंगल ECB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजनिंग होगी बताइए, लिखिए सभी फटाफट। ACB प्लस एंगल ECB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ऐसा हुआ? जल्दी लिखो। शाबाश ताहिर, गुड। बाकी सभी लिखो। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ECB। वर्णिका कहां से कॉरेस्पॉन्डिंग है? कोई पैरेलल लाइन दिख रही है आपको?
लीनियर पेयर नहीं है ये। ACE इज अ लाइन एंड BC इज अ रे। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ये दोनों एंगल मिलकर के कितने बनाने चाहिए, 180। तो कौन से एंगल हुए ये, लीनियर पेयर जो लाइन पर बनते हैं। कौन से एंगल हुए, लीनियर पेयर, बिकॉज लीनियर पेयर। एक बच्चे के अलावा और किसी ने आंसर ही नहीं दिया, लीनियर पेयर एंगल। ऐसे नहीं चलेगा, सबको आंसर करना है फटाफट। ACB प्लस ECB कितना हो गया, 180 डिग्री। ACB अपने पास है 90 डिग्री, 90 डिग्री सर प्लस, हाँ जी, सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता? सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट एवरी लीनियर पेयर इज सप्लीमेंट्री, बट बेटा इसकी एग्जैक्ट जो ज्योमेट्री है वो लीनियर पेयर ही है। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री होता है सम ऑफ एनी टू एंगल इज 180 डिग्री, एनी टू। और ये स्पेशल प्रॉपर्टी लेता है कि ये 180 तो है सम, लेकिन ये सिर्फ एक लाइन पर बन रहा है, तो इसमें परफेक्ट होगा लीनियर पेयर लिखना। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री नहीं। एवरी लीनियर पेयर इज सप्लीमेंट्री बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर लीनियर पेयर को सप्लीमेंट्री बोल सकते हो, बट हर सप्लीमेंट्री को लीनियर पेयर नहीं बोल सकते, इसलिए यहाँ सप्लीमेंट्री नहीं यूज करना चाहिए, लीनियर पेयर यूज करना चाहिए। ठीक है ना, दिस इंप्लाइज एंगल ECB 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। देखो, एक हमें एंगल जरूरत थी CBD की, ये आपका CBD आ गया है। एंगल ECB की जरूरत है, यानी एंगल C आ गया है। अब आ जाओ आप लास्ट पेज पर, ये है आपका लास्ट पेज। इन ट्राइंगल BCE, किसमें आ गए, BCE। BCE की बात करें तो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजनिंग करोगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का मतलब आप खुद लिख लेंगे। एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल E 180 डिग्री बिकॉज बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एंगल B का मतलब है एंगल CBD 30 डिग्री, और एंगल C का मतलब है एंगल ECB कितना है, 90 डिग्री, प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180। हम यहां पर काम कर रहे हैं 90 और 30, इट इज 120 डिग्री प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल E इज इक्वल टू 180 minus 120. This implies angle E is equal to 60. This implies angle AEB is equal to 60 डिग्री। E का मतलब चाहे उसे AEB बोलो, ECD बोलो, ECB बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो जो उसने बोला है वो आपने ले लिया। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं 15 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से पूरा क्वेश्चन आप पढ़िए, और कोई डाउट हो तो पूछो। चलो फटाफट पढ़ो सारा। कृतिका रिज्वाइन कर लो बच्चे।
चलो बच्चों पूछो प्रॉब्लम, जो भी स्टेप आपको अनक्लियर हो। कृतिका भी ठीक है? यस सर। ठीक है, देखो लास्ट पार्ट में हमने क्या किया, यहां से हम फिर से शुरू करते हैं। ये वाली बात तो क्लियर ही हो गई होगी। अगर ए बी एक डायामीटर है तो ए सी डी बी सेमी सर्कल होगा, और यहां पर ये भी बेटा एक सेमी सर्कल होगा। अब इस सेमी सर्कल पर अगर कोई भी एक पॉइंट लिया जाए, तो अगर मैं बात करूं ए सी बी की, तो ये भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल। ऐसे अगर मैं ऐसे लेता ए डी बी, तो ये भी 90 डिग्री होता, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल। ये दोनों आपके एंड होने चाहिए, और जो वर्टेक्स है एंगल की वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर आनी चाहिए। देखिए तो ये एंगल कौन से बन जाते हैं, 90 डिग्री और एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो ये तो हमने निकाल लिया। अब हम आ गए एंगल ए सी बी, ये एंगल प्लस एंगल ई सी पी, ये दोनों एंगल लिए, इनका सम अगर आपने किया तो ये 180 डिग्री आया, बिकॉज लीनियर पेयर। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, दोनों का सम कितना हुआ 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो ये 90 ऑलरेडी था, तो बी सी ई आपने निकाल लिया 90। अब आपके पास एक ट्राइंगल है बी सी ई, जिसमें आपका जो फाइंडिंग एंगल है वो बिलोंग करता है, यानी यहाँ पर है ई। बी सी ई में आपको अगर दो एंगल पता है तो तीसरा आसानी से निकल जाएगा। तो आपने फिर ये कंसेप्ट यूज किया कि एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई इज 180 डिग्री। ठीक है ना। अब बी का मतलब है ये रहा आपका सी बी डी, ये देखिए सी बी डी, ये इसी ट्राइंगल में तो आ रहा है ना, सी बी डी, ये वाला एंगल सी बी डी, यानी एंगल बी ये रहा सी बी डी, दैट इज 30 डिग्री। फिर दूसरा एंगल है आपके पास एंगल सी, तो देखो बी सी ई या ई सी बी, ई सी बी निकाल रखा हमने, यस ई सी बी, कितना हो गया 90, वो आपने यहाँ पे रख दिया 90। 90 प्लस 30 120, 120 गया आपका राइट पर, 180 माइनस 120 कितना आया 60। एंगल ई आ गया 60। एंगल ई को क्या बोला जा सकता है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप कह सकते हैं ए ई सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए सॉरी ए ई बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, 60 सॉरी 60 निकाला ना हमने, हाँ 60। एंगल ई 60 का मतलब है एंगल ए ई बी इज 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर हर्षिता? ठीक है, तो अभी तुम लोगों को क्या करना है, यही सारे रिवाइज कर लेने हैं, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन अभी आप लोग नहीं कर पाएंगे खुद, सारे रिवाइज करो। अब दो एग्जाम्पल बचते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5th और 6th, और अपने पास 4-5 क्वेश्चन बचते हैं। ठीक है ना, तो क्लास एंड कर रहा हूँ, अगली क्लास में मिलते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। बाय बच्चों।